गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर फोर्थ चैप्टर ऑफ ओसी दैट इज ई कॉमर्स। अब हम उसका नया टॉपिक देखते हैं, ई कॉमर्स। हमने अभी तक देखा था कि इंटरनेट से हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, उसके स्टेप्स हमने देखे थे। और लॉयंस वाला सर्च हमने किया था, उसमें लॉयन के बहुत सारे इमेजेस हमको मिले थे। अब उसके आगे का स्टेप हम देखते हैं, दैट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मीनिंग, ई कॉमर्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज। तो ट्रेड को आगे बढ़ाने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में जितनी भी ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं, उन सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज में भी कम्युनिकेशन को किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के यूज से बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज का किस तरीके से कॉमर्स में यूज किया जा रहा है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स। So e-commerce means electronic commerce in which trading is done by electronic gadget and medium। मतलब ट्रेड और एक्टिविटीज में हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। ऑल द प्रोसेस ऑफ दिस ई कॉमर्स सच एज परचेज, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट, ट्रांसफर ऑफ मनी एटसेट्रा आर मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। मीडिया लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सर्विस, बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग। आज का टाइम कैसा है, हम घर पे बैठे बैठे बैंक का भी जितना काम होता है, पेमेंट का काम पेटीएम से, नहीं तो गूगल पे से, नहीं तो फोन पे से, और मीटिंग करनी हो तो जूम मीटिंग, गूगल मीट, तो बहुत सारे फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल। लेकिन इन सब के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए। जैसे इंटरनेट चलाने के लिए मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज करके कैसे ट्रेड एक्टिविटी को डेवलप किया जा रहा है, उसको अपन बोलते हैं ई कॉमर्स। Buying, selling, delivery of goods, payment of money by professional units have become easier due to e-commerce. Also, time and expenditure of customer for buying have been reduced. Thus, there are many advantages of e-commerce. The whole process of buying, selling has become easier. Amazon पे हमको जो खरीदना है, Amazon पे हम लोग जो है परचेज कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके मेरे विचार के हिसाब से हमको मार्केट से चीजें परचेज करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो शॉपकीपर है वो भी एक तरीके से अपना घर चला रहा है, अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहा है। अगर हम सब, पूरी पब्लिक अगर सब ऑनलाइन ही परचेजिंग करने लगेंगे, तो ये शॉपकीपर्स कैसे अपना बिजनेस चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे। तो अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो हमको मार्केट से परचेज करना चाहिए। बट ई कॉमर्स में हम देखें कि परचेजिंग सेलिंग जो है ब्रॉडकास्ट पे, बहुत वाइड कंसेप्ट में ऑनलाइन होता है। अलग अलग जो है वेबसाइट्स हमारे पास अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन सब पे हम जो है जो प्रोडक्ट चाहिए हम लोग ऑर्डर प्लेस करके घर बैठे हम लोग घर पे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। So business can be done at any time and place with the help of e-commerce. Many activities such as marketing process, distribution, phone, post and printing work are reduced because of internet. As a result, there is a decrease in overall cost and time for transportation. E-commerce provide better and quick service to customer. Process of communication become faster by internet. Price of product, quality of goods and other questions can be sold easily due to easy interaction with customers. Solution to service or goods related problems has become faster. फिर अगर हम ऑनलाइन परचेज करते हैं और हमको कोई कंप्लेन है, गुड्स हमको रिटर्न करना है, तो वो फैसिलिटी भी हमको ऑनलाइन परचेजिंग सेलिंग में अवेलेबल होती है। नाउ फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। अब फील्ड में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है B2C। B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस से कस्टमर। फिर आता है B2B, बिजनेस से बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। फिर C2C, कस्टमर टू कस्टमर, एंड C2B, कस्टमर टू बिजनेस। अब इसमें जो पहला है B2C, बिजनेस टू कस्टमर, मतलब बिजनेस कांटेक्ट कर रहा है कस्टमर के साथ। बिजनेस क्या कांटेक्ट करता है, बिजनेस अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करता है, बिजनेस अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इंफॉर्मेशन देता है, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसको बताता है कि तुम कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ये प्रोडक्ट तुमको कैसे काम आएगा। मतलब बिजनेस बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कस्टमर को बोल रहा है, कस्टमर को बुला रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसको बोलते हैं B2C। In this, there is a seller at one end and a customer at other end. The seller sell their product or service to the customer with the help of internet through website. Customers can place their orders for the product of their choice at any time and from any place. The seller sell product directly to the customer without any middleman or agent. तो बिजनेस जो है डायरेक्टली इंटरनेट पे ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइज करके कस्टमर से ऑर्डर ले सकता है, कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर सकता है। इसको बोलते हैं B2B, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। फिर आता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस।
एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ जो कांटेक्ट करता है उसको बोला जाता है B2B। इन दिस बोथ द पार्टीज आर प्रोफेशनल्स, दोनों बिजनेसमैन होते हैं। इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिजनेस यूनिट हैव बिकम इंटरडिपेंडेंट, जितने भी बिजनेस वाले हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। कैसे, हम एग्जांपल लें इसका, तो जैसे हम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लें, तो कार के जो अंदर के इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, उसका जो इंजन होता है, जो उसके टायर्स होते हैं, तो देखो इंजन बनाने वाली एक कंपनी अलग होती है, टायर बनाने वाली एक कंपनी अलग होती है। लेकिन टायर बनाने वाली कंपनी किस पे डिपेंडेंट होगी कि भाई कार बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने क्या साइज डिसाइड किया है, और कार वाली कंपनी किस पे डिपेंडेंट होगी, टायर बनाने वाली कंपनी पे डिपेंडेंट होगी। और ये सब डिपेंडेंट किस पे होंगे, पेट्रोल पे और डीजल के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो कार का कुछ यूज नहीं हो पाएगा। मतलब आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कैसा है, जितना भी बिजनेस है वो सारे बिजनेस एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। सो इसको बोलते हैं अपन B2B। ट्रेडिंग मेक्स इंटरडिपेंडेंसी इजी एंड इफेक्टिव। इज एस्टैब्लिश ई रिलेशनशिप विद सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और अदर मिडलमैन। Competence can be achieved due to transparency among the professionals. The competence of daily business activities like management of supply, management of stock list, management of payment, etc. is increased with the help of B2B, business to बिजनेस। अब इसमें जितने भी बिजनेस आपस में कनेक्टेड हैं तो वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रह के एक दूसरे को अपना ऑर्डर देंगे और अपने गुड्स की सप्लाई करेंगे, गुड्स को रिसीव करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट रिसीव करेंगे। तो ये होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब आता है कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर एक चीज को खरीदता है, उसको यूज करता है, अगर सेटिस्फेक्शन मिला तो दूसरे 4 कस्टमर को बताता है उसके बारे में। इसको बोलते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अगर नहीं अच्छा लगा तो नेगेटिविटी भी बताएगा। So trading activities of a customer is directly connected with other customer. In this kind of arrangement, internet user using website becomes seller or buyer as per the requirement. Customer get online facility of buying and selling without any middleman. The best example of this sites is e-auction. A customer who wants to sell a thing can put the details of his things on the website for function and other persons can bid for them. A person who bids the highest buys the thing. Besides, in websites like OLX.com, Quicker.com, a seller puts information about his things and selling price. The buyer negotiates with him and then the transaction is processed. इसमें क्या होगा, एक कस्टमर ने गुड्स परचेस किया और वो अब उस गुड्स को सेल करना चाहता है, तो वो ऑनलाइन उसकी एडवर्टाइज करेगा OLX पे या ट्विटर पे सेल करने के लिए। दूसरे किसी कस्टमर को वो चीज खरीदनी है तो वो उसके पास ऑर्डर प्लेस करके परचेस कर सकता है। मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के पास से लेन देन करेगा, उसको बोलेंगे कस्टमर टू कस्टमर। फिर आता है कस्टमर टू बिजनेस। In this kind of e-commerce, customer gets large choice of product or services at a suitable and reasonable price. The business unit that provides such services or offer product declare conditions for sale and price of their services or product. This system helps to reduce time and negotiation and increase flexibility of customer as well as business. In this terms of payment is decided by customer. There are more arrangements in e-commerce. Beside this, if we consider government as an independent body, the following kinds of arrangement can be done: government to business, government to citizen, government to गवर्नमेंट। तो कस्टमर टू बिजनेस में कस्टमर अपनी चॉइस के प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकता है, प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन हो, कुछ परेशानी हो, वो अपने कमेंट्स बता सकता है, अपने फीडबैक दे सकता है। तो इसमें हम कस्टमर बोलेगा बिजनेस के साथ में, इसको बोला जाता है कस्टमर टू बिजनेस। इसके बाद आता है रिक्विसाइट इक्विपमेंट्स फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। अब हमने देख तो लिया कि ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करना बिजनेस में, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को यूज करने के लिए भी हमारे पास कुछ जरूरी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला वेबसाइट। फॉर कंटिन्यू ऑफ ई कॉमर्स डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन ऑफ वेबसाइट इज अ मस्ट। अगर हम ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे पास हमारी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। इन वेबसाइट, वेब मीन्स www, वर्ल्ड वाइड वेब, while साइट मीन्स प्लेस, जो एड्रेस है हमारा इंटरनेट का एड्रेस। Website is address of a firm at World Wide Web. However, website is not any physical or geographical address, but it is an organized form of information provided by a firm which is made available online. मतलब कौन इंटरनेट में आप कौन से एड्रेस पे जाओगे तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, उसके लिए हमको वेबसाइट बनाना, वेबसाइट हमारे पास होना बहुत जरूरी है। सेकंड आता है कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर हम ऑनलाइन परचेजिंग सेलिंग करना चाहते हैं, इंटरनेट का यूज चाहिए, तो कंप्यूटर का कनेक्शन इंटरनेट के साथ होना चाहिए। थर्ड आता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अब हमने परचेज सेल के बारे में सोच लिया, इंटरनेट का काम कर लिया,
लेकिन मेन बात आती है पैसों के लिए। हम सामान बेच रहे हैं, सामने वाले को जानते नहीं है, तो पैसे की तो रिस्क हम ले नहीं सकते। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं, या तो हम कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं, या हम अपने क्रेडिट कार्ड से पेटीएम के थ्रू या किसी अदर ऐप के थ्रू पैसा सीधा हमारे बैंक अकाउंट से सामने वाले को मिल जाता है। So the trader are not familiar with one another in e-commerce, so the question of financial transaction arises. The buyer feels insecurity in payment before purchase. जो खरीदने वाला है उसको डर लगेगा कि सामान अभी तक घर पे आया नहीं, मैं पैसे कैसे दे दूं। And the seller fear insecurity in providing goods before receive money. और जो बेचने वाला है, सेलर है, उसको भी डर लगेगा कि मेरे को पैसे मिले नहीं है और मैं कैसे इसको गुड्स प्रोवाइड कर दूं। So credit debit card solve this problem. The payment through the card is done in such a way that we can stop payment after the order of payment within 7 days. These cards are important tools in e-commerce. क्रेडिट डेबिट कार्ड से अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं और हम उसमें ऐसा सिस्टम भी बैंक के पास कांटेक्ट करके बना सकते हैं कि भाई हम कार्ड के थ्रू ऑर्डर का जो है पेमेंट करेंगे, लेकिन 7 दिन के अंदर अंदर पेमेंट 7 दिन के बाद होगा। जब तक हमको गुड्स मिल नहीं जाता है तब तक पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, सामने दोनों पर्सन को जो है सेफ्टी भी मिलेगी, एक दूसरे के साथ चीटिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो वो भी अपने गुड्स को वहां पे रोक लेगा, सप्लाई जो है स्टॉप कर दी जाएगी। बट फिर भी ये बहुत रिस्की होता है, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड नंबर किसी के पास पहुंचे तो आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड केसेस हो रहे हैं ऑनलाइन की वजह से, इसलिए जितना हो सके इन चीजों को हमको सीक्रेट रखना चाहिए। फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में सबसे पहले आता है प्री बाइंग सेलिंग स्टेज, तो मतलब परचेज सेल करने से पहले वाला स्टेज। तो पहले क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड आता है कंडीशंस ऑफ बाइंग सेलिंग। परचेज सेल करना चाहते हो, इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होगी, कंडीशंस अप्लाई। दिस इंक्लूड प्राइस फिक्सेशन एंड अदर रिलेटेड कंडीशन। डिस्काउंट कितना मिलेगा, ऑफर है कि नहीं है, और कितने प्राइस में आपको घर तक पड़ेगा, ये शिप चार्जेस कितने लगेंगे, ये सब आता है कंडीशन ऑफ बाइंग सेलिंग। फिर आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। इंफॉर्मेशन फ्लो इज एसोसिएटेड विद द अबव स्टेज. While this stage include exchange of product and money, the process become quick and less expensive if transaction is done online through internet. This entire process is explained from by the customer's point of view. अब डिलीवरी ऑफ गुड्स कैसे आप चाहते हो, आप उसके ऑफिस पे जाके लेके आओगे, या आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हो, आपके घर पे वो आए, वो गुड्स डिलीवर करे और आप उसको पैसा दो। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट के बारे में हमको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो हमको बुक में बताया गया है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बाय फिलिंग इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज अ मस्ट फॉर कस्टमर। अगर हम ऑनलाइन परचेज सेलिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए हमारा, तो उसके लिए हमको अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है गूगल अकाउंट, या फिर जहां पे भी हम ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं उसमें हमको अपना अकाउंट रजिस्टर करवाना पड़ता है। सेकंड आता है प्लेस एन ऑर्डर। एक बार अकाउंट हमारा रजिस्टर हो गया, उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। वी कैन सेलेक्ट एंड पुट द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस इन शॉपिंग कार्ट विल शॉपिंग ऑनलाइन। फिर आता है पेमेंट सिस्टम। पेमेंट कैन बी मेड इन डिफरेंट मोड्स लाइक कैश ऑन डिलीवरी, चेक, नेट बैंकिंग, ट्रांसफर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश एटसेट्रा। ये सब मेथड है हमारे कैश पेमेंट के। अब इसके बाद हमको आगे ऑप्शन और मिलते हैं कैश की पेमेंट के लिए। मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी का मतलब जैसे ही सामान हमारे घर पे पहुंचेगा हम उसको पैसा देंगे, सामान मिले और पैसा दिया, कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा चेक। ऑनलाइन सेलर कैन कलेक्ट चेक फ्रॉम द कस्टमर। अ पर्सन हु बाय गुड्स issue a check to the seller. The seller dispatch goods only after the check is credited to his account. कई बार ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले को बहुत बल्क क्वांटिटी में गुड्स अगर दे रहे हैं तो कुछ एडवांस अमाउंट का हम पहले चेक मांगते हैं, और वो चेक जब हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो हम अपना सामान उसको सेल कर देंगे। Then net banking transfer. Bank also provide the facilities of making payment of transferring money through internet to the customer in recent time. In this process, the customer transfer necessary amount from his bank account to account of the seller. Goods are dispatched only after the amount is ट्रांसफर। नेट बैंकिंग में क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जो परचेस करने वाला है वो अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करेगा सेलर के अकाउंट में। बट इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, सामने वाला अगर फ्रॉड हुआ और वो इंटरनेट का मिसयूज करने वाला हुआ और हमने उसको अपना अकाउंट नंबर दे दिया तो वो हमारे अकाउंट में से पैसा बहुत सारा चोरी भी कर सकता है, इसीलिए इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। दिस टाइप ऑफ कार्ड्स आर नोन एज प्लास्टिक मनी। इसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी।
These cards are used in large extent of online shopping. Credit card bank provide facility of shopping on cardholder on his credit, and amount to be paid by customer to the online seller is paid by respective bank. Then the cardholder pays this amount to the bank within prescribed time. जैसे हम ऑनलाइन कोई परचेज कर रहे हैं और हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, तो बैंक हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जो है उसको सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और हम बदले में धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में बैंक को पैसा देते रहेंगे। डेबिट कार्ड होल्डर इज प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग अप टू एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस। डेबिट कार्ड में क्या होगा, जितना अकाउंट में पैसा है उतना ही पैसा हम सामने वाले को दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। So as soon as online transaction is done through debit card, the same amount is debited from the bank account of the card holder. अगर मैंने 500 रुपए का सामान खरीदा और डेबिट कार्ड यूज किया तो मेरे अकाउंट में से 500 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे और सामने वाले के अकाउंट में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के बाद आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश में क्या होता है कि बैंक अपना एप्लीकेशन देता है कस्टमर को, उस एप्लीकेशन को यूज करके हम जो है बिना एटीएम कार्ड और बिना क्रेडिट कार्ड के सीधा उस एप्लीकेशन को यूज करके और हमारे अकाउंट से सीधा पेमेंट हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डिजिटल कैश। दिस इज वन टाइप ऑफ करेंसी विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस इंटरनेट वर्ल्ड। There is no physical existence or form of this type of currency, but bank provide a facility to customer to use his real currency in electronic form. The customer has to pay the same amount of real money as digital cash to the bank. Then bank maintaining forms of e-cash send a special software to the customer. Digital cash can be received through the account of the customer. This digital fund can be used for online shopping. डिजिटल कैश में क्या होगा, हमारी जो करेंसी है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे पेटीएम में हमारा वॉलेट होता है, हमारे अकाउंट से पैसा किस में जाता है, वॉलेट में जाता है, पेटीएम वॉलेट में, फिर उसमें से हमारा पेमेंट होता है। तो वो क्या हुआ, एक तरीके का डिजिटल कैश हुआ। पर इन चीजों को कभी भी यूज करो तो बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रख के इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत फ्रॉड केसेस होते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जब हम ऑनलाइन परचेजिंग सेलिंग कर रहे हैं तो हमको सेफ्टी रखनी चाहिए। सबसे पहले सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजैक्शन। हम जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं सामने वाली पार्टी कैसी है। फॉर द डिस्प्यूट अमंग द ऑनलाइन सेलर एंड कस्टमर एट अ टाइम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम सेलर रिमेन्स दैट कस्टमर हैज नॉट प्लेस्ड ऑर्डर प्रॉपर्ली। एट टाइम इट मे आल्सो हैपन that customer has not placed order at all. The complaint like non-receipt of goods at the place mentioned or receipt of goods not complying with the required quality remain common in online transaction. To prevent this risk, verification of identity and address should be done during registration of account. Further, customers should prefer to purchase goods from reliable and well-established website ओनली। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर ने, लेकिन कंपनी के पास एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता है, तो कस्टमर कंप्लेन करता है कि गुड्स अभी तक पहुंचा नहीं। कई बार कंपनी जो है गुड्स पहुंचाती है और फिर कस्टमर बोलता है हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया था। तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स होते हैं। इसके लिए प्रॉपर वेबसाइट हमको यूज करनी चाहिए जो फ्रॉड ना हो और जिसके अंदर चीटिंग के केसेस बिल्कुल नहीं हो और जो बहुत रिलायबल और विश्वास वाली हो, वहीं पे हमको ये ट्रांजेक्शन करने चाहिए। सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। There are many risks related to data. Important data can be changed or stolen for the purpose of enjoyment or with selfish motive. जैसे हमारा आधार नंबर होता है, आधार नंबर सारे बैंक अकाउंट के साथ में लिंक होता है। अब ऑनलाइन अगर हमको कोई बोलता है कि भाई आपका राशन कार्ड हम ऑनलाइन बना के देंगे, आप इसमें अपने आधार कार्ड का स्कैन करके उसका फोटो सेंड करो, हम सेंड करें और उस हमारे आधार कार्ड के नंबर का अगर वो हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक करके कोई मिसयूज करे तो हम तो नुकसान में चले जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इंटरनेट पे हम जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देते हैं उस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का वो लोग गलत यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत होशियार होते हैं इंटरनेट के मामले में। तो वो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं इंटरनेट पे और फिर हमारे साथ वो फ्रॉड या चीटिंग करते हैं। उसको बोला जाता है हैकिंग या फिर वायरस। तो ऐसी चीजें हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट क्रिएट क्लोन्स और रिप्लिकेट्स दैट डैमेजेस द डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को, अंदर के जितने एप्लीकेशन है सबको वो बिगाड़ देती है, खराब कर देती है। उसको बोला जाता है वायरस। वायरस इंटरप्ट ऑन स्क्रीन प्रिवेंट द कंप्यूटर टू वर्क, इट मे डैमेज द डेटा फाइल्स और होल सिस्टम। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज टू बी यूज्ड टू प्रिवेंट दिस रिस्क। इसके लिए हमको एंटीवायरस सिस्टम यूज करने चाहिए और टाइम टू टाइम उसको अपडेट भी करते रहना चाहिए। फिर थर्ड आता है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी।
Internet is an open platform. Once the information is placed on internet, means it becomes public. The information such as email, address, phone number, bank account number, password provided during online transaction and many more business information are required to keep confidential while dealing online. There are possibilities of misusing information. Customer must change his password periodically. जब भी ऑनलाइन हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, हमको टाइम टू टाइम हर महीने 2 महीने में अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी को भी कोई भी अगर इसमें चीटिंग करने की कोशिश करता है तो वो हमारे पासवर्ड को यूज करके और हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड हमको चेंज करते रहना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा था ई कॉमर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कैसे यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में ऑनलाइन परचेजिंग सेलिंग करने में और ऑनलाइन पेमेंट करने में हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वाले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।